इनके मेहनत और सब और स्टाफ के मेहनत से हम यहाँ पे न्यूटेक मेडिवर्ल्ड में हमारे पेशेंट्स को सेवा कर सकते हैं और करते हैं, और हमारी उम्मीद है कि हम और भी करते रहें, और हमारा ये जो स्टाफ है बहुत ही अच्छे हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। पिछले 8 साल से लगातार मेरे पास डॉक्टर गीता श्रॉफ के मरीज़ आ रहे हैं, और मैंने जो देखा है अपने पिछले 8 साल के दौरान कि ये मरीज़ लगातार ठीक होते भी जा रहे हैं। बिकॉज़ कई सारे पेशेंट्स हैं जिनमें बिल्कुल विजन नहीं थी, वो नो पीएल हम बोलते हैं, और उनमें हमें थोड़ी सी लाइट इम्प्रूवमेंट हुई है। प्लस जिनकी बहुत कम लाइट रोशनी थी उनकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो अगर आप अपनी ट्रीटमेंट में स्टेम सेल्स दे रहे हैं तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की क्या ज़रूरत होती है? फिज़ियोथेरेपी इसीलिए ज़रूरत होती है क्योंकि जो मेरे मरीज़ आते हैं वो काफ़ी सालों से बीमार होके बेड पे लेट के या व्हीलचेयर पे बैठ के आते हैं। उनका जो मसल्स है वो एकदम कमज़ोर हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। तो उसको रिवाइव करने के लिए या उसमें थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम फिज़ियोथेरेपी करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो बॉडी पार्ट नहीं काम कर रहा है और हम स्टेम सेल्स डाल रहे हैं उसको रिपेयर करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, तो वो स्टेम सेल्स को पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। आम भाषा में अगर मैं बोलूं तो अगर हम बच्चे को भी सिखाते हैं चलने के लिए, तो जब हम स्टेम सेल्स डालते हैं तो हम उसको भी सिखाना पड़ता है कि क्या करें। तो इसीलिए फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है। और हमारे मरीज़ जो आते हैं क्योंकि वो क्रॉनिक कंडीशन में आते हैं और दुनिया भर से आते हैं, 50 देशों से आते हैं, वो सब फिज़ियोथेरेपी अपने अपने देशों में करके आते हैं, उनको वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा कि स्टेम सेल्स के बाद फिज़ियोथेरेपी करते हैं तो हमारे पेशेंट्स में बहुत बेनिफिट आता है। जी, हमने एक अमेरिकन पेशेंट से बात की थी और आपने जैसे बताया कि 50 देशों के जो मरीज हैं वो यहाँ पर भारत में स्पेशली इस ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो उन जो पेशेंट्स हैं 50 देशों के, उनको कैसे पता चलता है आपके इस क्लिनिक के बारे में? टिपिकली एक पेशेंट ठीक होता है तो वो दूसरा पेशेंट को बताता है जी। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है मेरे को पेशेंट लाने पे। दूसरी बात है जैसे आप आए हैं तो न्यूज़ में आ जाती है या टीवी में आ जाती है, तो वहाँ से इंटरनेट बहुत बड़ा सोर्स है क्योंकि मेरे जो पेशेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी ब्लॉग्स लिखे हैं हमारे ट्रीटमेंट के बारे में, यूट्यूब में है, इंटरनेट में है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पेशेंट्स हमारे यहाँ पे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, 33% हमारे डॉक्टर्स और उनके खुद के फैमिलीज़ हैं, वो जाके अपने मरीज़ को भेजते हैं, वो अपने आप आते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स जो है किताब लिखते हैं, डॉक्टर्स जो यहाँ आते हैं इंटरनेशनली वो भी किताब लिखते हैं। तो ये सब पढ़ के लोग आते हैं, हम एडवर्टीज़मेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को देने के लिए आप पेशेंट को किस तरह से चुनते हैं? देखिए यहाँ पे हम सिर्फ वो पेशेंट लेते हैं जो लाइलाज, इनक्योरेबल और टर्मिनल कंडीशंस सफ़र करते हैं। और ये पेशेंट्स हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें इनको कोई होप नहीं है, कोई इलाज नहीं है। एंड ये जो है काफ़ी सब डॉक्टर्स बोलते हैं कि देखिए आपका कोई इलाज नहीं हो सकता, आप ऐसे ही ज़िंदगी जिएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को हम काफ़ी ट्रीट करते हैं। आपका कहना है कि आपका जो ट्रीटमेंट है उससे काफ़ी लोगों को जो उनकी स्थिति थी पहले वो काफ़ी बदली है और उनको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो क्या इस ट्रीटमेंट को किसी डॉक्टर ने प्रमाणित किया है अभी तक? हाँ, पेशेंट्स तो कहते ही हैं, हमारे मेडिकल एविडेंस भी कहते हैं, पब्लिकेशंस भी कहते हैं, और जो दूसरे डॉक्टर्स प्रमाणित है वो हमारे इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन से ही हमें काफ़ी प्रूफ मिलती है कि हमारा जो काम है वो ठीक है और अच्छा है। और दूसरी बात है जो पेशेंट्स आते हैं उनके जो डॉक्टर्स उनके रिपोर्ट्स देखते हैं, वो खुद ही आते हैं यहाँ पे, देश विदेश से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और वो यहाँ पे जो काम होता है वो देख के जाते हैं। तो वो भी काफ़ी इस बात को वैलिडेट कर देते हैं कि हाँ इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। भारत इस एरिया में अब कितना आगे निकल चुका है और क्या अमेरिका में इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है या इसे बैन कर दिया गया है? भारत जो है इस ट्रीटमेंट में लीडर है
और मैं ये चाहती हूँ कि ये लीडर ही रहे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब प्रेसिडेंट बुश आए थे तो उन्होंने फेडरल फंडिंग बैन किया था, लेकिन एक दो कैलिफोर्निया जैसे स्टेट ने बोला कि नहीं, हम अलाउ करते हैं। तो आज के दिन जब प्रेसिडेंट ओबामा है यूएसए के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने अलाउ कर दिया है फेडरल फंडिंग एंड 3-4 कंपनीज़ को मिल चुका है FDA अप्रूवल क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर। सिर्फ उन्होंने अभी तक इसको इफ़ेक्टिव थेरेपी के स्टेज पे नहीं लाया है। हम इंडिया में फर्स्ट है इसको थेरेपी पे लाने पे। जी, आपने अपने मरीज़ के लिए इस ट्रीटमेंट के ज़रिए काफ़ी कुछ काम किया है, क्या आप समाज के लिए भी कुछ कर रही हैं? पेशेंट का सेवा डेफिनेटली समाज का सेवा है, मेरे तरफ से जितना मैं कर सकती हूँ करूँगी। लेकिन इसके अलावा भी मेरे यहाँ पे हम काफ़ी फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, फ्री डिस्पेंसरी है, और जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं उनको हम लोगों ने एक फ़ुटबॉल क्लब बनाया है जो नेशनल लेवल कोच ट्रेन करते हैं। तो ये लोग जाते हैं, इनको फिर हम स्ट्रीट से ऑफ रखते हैं और उनको एक टैलेंट देते हैं कि फ़ुटबॉल खेल लो तो स्मॉल चाइल्ड में बेनिफिट्स बहुत होती है, खाना देते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र पे हम लोग काफ़ी हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको हम एजुकेट करते हैं। एंड जैसे असम में 1-2 जैसे सोशल NGOs होते हैं, उनको हम लोग स्पॉन्सर करते हैं कि आप लोग जो भी काम करते हैं, जो पुअर लेडीज़ हैं उनका वीविंग करते हैं और आप सिटीज़ में आके बेचते हो, तो उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको भी आगे बढ़ा के रखें। जी बिल्कुल, आपने बहुत कुछ किया है और आपके इस टैलेंट को काफ़ी जगह रिकॉग्नाइज भी किया गया है, तो क्या इसके लिए आपको किसी तरह का कोई अवार्ड मिला है? पेशेंट्स का जो बेनिफिट्स होते हैं और उनका जो स्माइल होता है वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिवॉर्ड होता है। लेकिन और जो पब्लिकेशंस हुए हैं इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, जो पेटेंट्स ग्रांट किया गया है 65 कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग USA, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से ये सब मैं मानती हूँ कि मेरा अवार्ड है। लेकिन हाँ, विदेश में जर्मनी में लाइम डिज़ीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को अवार्ड दिया गया है, इंडिया में संभावना अवार्ड, और ऐसे हमारे जो एसोसिएशन ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट ने भी बहुत पहले मेरे को एक अवार्ड दी थी। तो ऐसे अवार्ड्स मिले हुए। एंड जी, आपका विज़न क्या है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा जो विज़न है, ये विज़न ये है क्योंकि मैं जानती हूँ ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो प्रोडक्ट है, ये हर एक फार्मेसी में हर कोने में अवेलेबल हो, ताकि जो भी मरीज़ डायग्नोसिस हो जाए कि ओह मेरे को पार्किंसन हो गया या मेरे को डायबिटीज़ हो गया, तो वो फटाफट ये इंजेक्शन अपने लोकल फार्मेसी से ख़रीद ले और अपने इंजेक्ट कर दे। तो ये मेरा विज़न है और ये मैं सोचती हूँ कि इस यूनिवर्सल स्टेम सेल्स का फ्यूचर है। आपने हमें बताया कि आपकी इस ट्रीटमेंट से कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। हालांकि हमने मरीजों से भी बात की तो उन्होंने कहा है कि जो पहले की स्थिति थे उससे काफ़ी उन्हें सुधार हुआ है। तो क्या आपके पास उनके कुछ स्कैन हैं जिससे उनकी जो पहले की स्थिति थी और अब जो बदली है उसके बारे में हमें पता लग पाए? हमारे पास हर एक मरीज़ का वीडियोस हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर, उनका रिटन स्टेटमेंट होती है, क्लिनिकल रिपोर्ट्स होती है, उनकी स्कोरिंग हुआ जाता है इंटरनेशनल स्कोर्स के साथ। बट हमारी मेडिकल एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास स्कैन्स होते हैं। सो दिस इज़ द केस इन विच देयर वाज अ रेडिएशन बर्न। हाँ, इसमें रेडिएशन बर्न थी एंड ये पेशेंट जो था वो रेडिएशन इसीलिए ले रहे थे क्योंकि उसके पेट में कैंसर था, और जो रेडिएशन लेते लेते वो जल गई। जब वो जल गई तो ये जो जला हुआ होता है वो बड़ा टाइम के बाद ठीक होता है और ग्राफ्टिंग भी बड़ा मुश्किल से होती है। तो ये पेशेंट हमारे पास आए तो हम लोगों ने स्टेम सेल्स लगाई और उसके बाद आप अगर देखेंगे तो ये 14 दिन में हमने उसको ठीक करके दे दिया है और आज जो है पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कैंसर फ्री भी है और इनका जला हुआ जो जगह है वो पूरा क्योर हो गया। ये जो स्कैन अभी जो मैं दिखा रही हूँ ये एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट का ब्रेन का स्कैन है। इसमें क्या होता है कि डीमाइलिनेशन होती है, जो ब्रेन की कवरिंग होती है, स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, वो चली जाती है। तो हमने एक ट्रैक्टोग्राफी रिपोर्ट
जनरेट किया है। इसमें अगर आप देखते हैं कि ये जो जगह है, काला सा जो जगह है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है ब्रेन की। तो पेशेंट जो था वो व्हीलचेयर में थी और अब ट्रीटमेंट के बाद आप देखें ये कंटिन्यूटी आ गई है। अभी भी डेफिशिएंसी है लेकिन पेशेंट में बहुत फ़र्क आया है, व्हीलचेयर से वो चलने लग गई है। तो हम जैसे आपको बता रही थी कि क्लिनिकली भी फ़र्क आता है और हमारा मेडिकल एविडेंस भी ये प्रूव करता है कि स्टेम सेल्स काम करता है। ये एक डॉक्टर का बेटा है, इसमें हम लोगों ने स्पेक्ट स्कैन कराया। ये स्कैन बताता है कि कितना ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में है और कितना फंक्शन करता है। अगर काला रंग हो, नीला रंग हो और ग्रीन रंग हो, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कम है। काला का मतलब एकदम बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। तो ये पेशेंट का जिस जगह में काला है, इस जगह के कारण एक तो उसको वो दिखता नहीं था, वो अंधा था। दूसरा, उसको ब्रेन में प्रॉब्लम थी और उसमें सेरेब्रल पॉल्सी थी। तो जब हम लोगों ने ट्रीटमेंट करी, आप देखिए ये वाला काफ़ी फ़र्क पड़ गया, काला कम हो गई और काफ़ी लाल और सफ़ेद हुआ, जो अच्छी परफ्यूजन कहते हैं। पेशेंट अभी अच्छी से स्कूल में पढ़ता है और उसको दिखने भी लग गया। तो ऐसे मेडिकल एविडेंस हम लोग गैदर करते हैं। एंड आपका प्रश्न का सवाल मैंने 2-3 स्कैन्स में ही दिखाया, लेकिन हर पेशेंट का बिफोर एंड आफ्टर हम लोग ऐसे गैदर करते हैं। हमारा मेन गोल होता है कि सब पेशेंट्स को हम सेवा दें, जो हम करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करें। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है जो एनालिसिस करती है और हम लोग बहुत सारे एक्रेडिटेशंस के साथ काम करते हैं। उनमें से जैसे GCP है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, ISOs है, GMP, GTP, सब कंप्लायंट हम लोग हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर फैसिलिटी पेशेंट को दिया जाए। जी, आपने हमें स्टेम सेल्स के बारे में इतनी सारी जानकारी दी है, तमाम आप फैसिलिटीज़ देते हैं, उससे मरीज़ को कितना फ़ायदा होता है, इसके बारे में आपने पूरा डिटेल से हमें बताया। इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।